गुड मॉर्निंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक चल रहा है जो इसकी नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक। कल हमने दो मेथड सीखे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में होता क्या है कि हर एक ड्राइंग को हम इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कोई मई में की है, कोई अगस्त में की है, कोई अक्टूबर में की है, तो हर एक ड्राइंग का प्रॉपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ईयर एंड का, सबको ऐड कर दो, ये आंसर आ गया। प्रोडक्ट मेथड में क्या करा हमने, एक टेबल बनाई, स्टेटमेंट बनाई, उसमें हर एक ड्राइंग की डेट लिखी, हर एक ड्राइंग का अमाउंट लिखा। तीसरे कॉलम में हमने मंथ्स कैलकुलेट किए थे, डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड की डेट तक, और उस मंथ्स को उस अमाउंट से, ड्राइंग के अमाउंट से मल्टीप्लाई करा तो फोर्थ कॉलम आया प्रोडक्ट। फिर आगे सॉल्व करा। देखिए ये तब की बात है जब 3-4 ड्राइंग है, 5 ड्राइंग है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें 3 बार ड्राइंग की हुई थी, तो आपने 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करा। सपोज क्वेश्चन में आया कि जो पार्टनर है वो पर मंथ ड्राइंग करता, तो आपको 12 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12 टाइम्स। ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है जो शॉर्टकट एग्जाम में अलाउड है। वो क्या है देखते हैं। मिस्टर ए पार्टनर है, 5,000 रुपये महीना वो ड्राइंग करते हैं। अच्छा, महीने में भी 2 बातें, 3 बातें, बिगिनिंग, मिड और एंड। मतलब मंथ की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं, या मंथ के मिड में ड्राइंग कर रहे हैं, या मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं। हर महीने ड्राइंग करते हैं। देखिए कई बार पता क्या होता है, जैसे पिछले जो हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं, फर्स्ट उसमें 1 और 2, उसमें ड्राइंग जब मर्जी कर ली, मई में कर ली, अगस्त में कर ली। कई बार पार्टनर से 4 पार्टनर है, उनके बीच में ऐसा भी तय हो जाता है कि जिसको जब मर्जी पैसा निकालना हो निकाल सकता है, अकाउंटेंट को बोल दे अकाउंट में लिखवा दे, और फ्रीडम है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन ऐसे में कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर ज्यादा निकाले, कोई पार्टनर कम निकाले। अगर ऐसा लग रहा है कि झगड़ा हो सकता है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया एक काम करते हैं, ड्राइंग्स का अमाउंट पे टाइम फिक्स कर लेते हैं। टाइम और डेट अमाउंट फिक्स कर लेते हैं पहले। सपोज 4 पार्टनर हैं, सबने डिसाइड कर लिया भाई हर एक पर्सन हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपए की ड्राइंग करेगा, फिक्स कर दिया। अब किसी को मान लो पैसों की कम जरूरत है, 8,000 रुपए की जरूरत है, तो भी 10,000 रुपए निकाले। किसी को 12,000 की जरूरत है, तो भी 10,000 ही निकाले, फिक्स कर लिया अमाउंट। उससे क्या होगा, आपस में कुछ कंफ्लिक्ट नहीं रहेगा कि यार तूने ज्यादा पैसे निकाल लिए, तूने कम पैसे निकाल लिए, हर एक अमाउंट फिक्स कर लिया। ये हो सकता है। सर ये मंथ हो, बिगिनिंग होगी 1 तारीख या 15 तारीख या 30 तारीख, कैसे पता लगता है? देखिए पहली बात तो हमें पता लगाने का काम ही नहीं है, वी आर द अकाउंटेंट ऑफ द पार्टनर। ड्राइंग कब करेगा, महीने की 1 तारीख को, या मिड में 15 तारीख को, या एंड में 30 तारीख को, ये कब करेगा ये पार्टनर डिसाइड करेगा, ये हम अकाउंटेंट का काम नहीं है। सर पार्टनर कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए इनकम के हिसाब से डिसाइड करते हैं, इनकम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल उनका बिजनेस इस टाइप का कि उनके पास जितने भी डेटर से, कस्टमर से इनकम वगैरह आती है वो 25-26 के आसपास तक आती है, तो वो ड्राइंग की डेट 30 तारीख डिसाइड करते हैं। सपोज उनका काम इस तरीके का कि उनसे जो क्लाइंट से जो पैसे आते हैं वो 10-12 तारीख के आसपास तक सारे आ जाते हैं, तो वो 15 तारीख फिक्स करेंगे, मिड ऑफ द मंथ। अगर उन्हें पता है कि हमारे 30 तक, 29 तक सारे पैसे आ जाते हैं, तो वो अगले महीने की 1 तारीख वो डिसाइड करेंगे। मतलब जनरली इनकम के हिसाब से ही डिसाइड की जाती है ड्राइंग की डेट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे यहाँ टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं, तो मैं उनकी पेमेंट कब करता हूँ? तो जनरली सारे स्टूडेंट्स की जो फीस मेरे पास आ जाती है वो 10 तारीख से पहले सबकी आ जाती है। 1 तारीख से फीस आनी शुरू हो जाती है, किसी की 1 तारीख, किसी को 2 को आ रही है, किसी के 3 को आ रही है। कुछ बच्चे आ जाते हैं जिनकी थोड़ी लेट हो जाती है, 7-8 तारीख तक हो जाती है, सबकी 10 तारीख तक मैक्सिमम आ जाती है। तो मैं अपने टीचर्स की पेमेंट 10 तारीख को करता हूँ। समझ पा रहे हैं ये बात? खैर, तो ड्राइंग की डेट हमेशा कभी हमें खुद कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगी, ड्राइंग की डेट हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होगी। ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर ही डिसाइड करेंगे कि हमने ड्राइंग कितनी करनी है। वो भी हमारे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाएगा कि ड्राइंग का अमाउंट बताओ, पर मंथ है कि नहीं है बताओ, बिगिनिंग है, मिड है या एंड है ये बताओ। ये हमें कभी कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा। चलिए
ये इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट का रेट कभी कैलकुलेट करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। पता कैसे लगेगा प्रैक्टिकल लाइफ में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? डीड से पता लगेगा सर। डीड नहीं है तो फिर तो टॉपिक खत्म, कैलकुलेट ही नहीं करना। एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कौन बताएगा? क्वेश्चन में लिखा होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कहाँ लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। डीड में अगर डीड है वो डीड में नहीं लिखा हुआ रेट, फिर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना। डीड ही नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना। लॉ में लिखी है बात कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। सर ओरल एग्रीमेंट भी तो वैलिड होता है? बिल्कुल वैलिड होता है जी। सपोज पार्टनर्स बोले हम अकाउंटेंट को, सारे पार्टनर मिलकर के कि हमने ओरली एग्री कर लिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा और 10% के रेट से होगा, तो हमें वही रेट फॉलो करना, कोई भी रेट बोले हो। एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, वही रेट फॉलो करना। क्लियर हो गई बात? अब देखिए 12% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5000 पर मंथ की ड्राइंग होती है, और मैं अभी पहला केस ले रहा हूं। सपोज बिगिनिंग में ड्राइंग होती है, मतलब पहले ड्राइंग कब हुई होगी? अकाउंटिंग ईयर में एज्यूम कर लेता हूं जी अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च का अकाउंटिंग ईयर है और ड्राइंग होती है जी हर महीने की 1 तारीख को। तो पहले ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल। सेकेंड ड्राइंग कब हुई होगी? 1 मई। इस तरीके से हर महीने की 1 तारीख को। बताइए लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 मार्च। करेक्ट। हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग होती है। एग्जाम्पल पहला लेके चल रहा हूं मैं कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग होती है, हर महीने ड्राइंग हो रही है। 5000 रुपये, अमाउंट भी इक्वल है। अगर अमाउंट अनइक्वल है, कभी 5000 कभी 6000, तो ये मेथड, ये शॉर्टकट नहीं लगने वाला, फिर वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। हर एक ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इसमें कितने मंथ का इंटरेस्ट? 12 मंथ का। इसमें कितने मंथ का इंटरेस्ट? 1 मंथ का। ये 6.5 क्या निकाला है हमने? क्या मीनिंग है इसका? ध्यान से देखो। टोटल ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में टाइम। टोटल ड्राइंग 5000 इनटू में 12 इनटू में रेट 12%। देखो जी ये निकला है एक शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसा है? क्वेश्चन में लिखा है सर 5000 रुपए महीने की ड्राइंग होती है, साल में 12 बार ड्राइंग हुई है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो सोच के देखो 12 टाइम्स, पहले 5000 रुपए पे 12% 12 मंथ्स का, फिर मई वाली ड्राइंग के लिए 5000 रुपए पे 12% 11 मंथ्स का, फिर जून वाली के लिए 5000 रुपए पे 12% 10 महीने का। इस तरीके से आपको 12 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। उसका एक ये शॉर्टकट है, सिर्फ एक बार ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब जो मैंने करा है ये सब समझाने के लिए करा, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना करना, दैट्स इट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कैसे आई भाई? 5000 रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहा है, साल में 12 बार विड्रॉ करा है, तो टोटल ड्राइंग हो गई 60,000 की। करेक्ट। इनटू में रेट 12%, 12,500 क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। इनटू में टाइम, ये घर से याद करके जाना, 6.5 ये घर से याद करके जाना। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग हो रही है तो 6.5 डिवाइड बाय 12। अगर सर भूल जाए एग्जाम में हम कि 6.5 था कि क्या था, उसको याद करने का, रिमाइंड करने का तरीका है पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग का एवरेज ले लो। ये तरीका है जी कैलकुलेट करने का। पहली ड्राइंग कब हुई थी? 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हुए? 12 मंथ्स हुए। इस पे इंटरेस्ट 12 मंथ का लगेगा। लास्ट ड्राइंग कब हुई? लास्ट ड्राइंग हुई थी 1 मार्च को।
1 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम हुआ? 1 महीना हुआ। तो पहली और आखिरी ड्राइंग का एवरेज कर दो। 12 और 1 का एवरेज कितना आया? यहाँ सॉल्व करके दिखा रखा है मैंने, 6.5 आया। ये 6.5 हमारा आंसर में आना है। ये इसका डेरिवेशन है, इसको हम एग्जाम में नहीं दिखाना, ये कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में सिर्फ इतना करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज रखनी है। टोटल ड्राइंग्स की जगह 5000 इंटू 12, तो इंटू 12 क्यों करा? क्योंकि पर मंथ ड्राइंग है, टोटल निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिवाइड बाय 12 आना ही आना, तो मल्टीप्लाई करना 6.5 से, या फिर से याद करके जाएंगे, इस टॉपिक के एंड तक आपको याद हो जाएंगे 6.5, ध्यान रहेगा। मैं नेक्स्ट केस पर आ रहा हूं। इस सपोज सर क्वेश्चन में लिखा हो कि 5000 रुपए महीने की ड्राइंग होती है और मंथ के मिड में होती है, हर महीने के मिड में ड्राइंग, या फिर मैं पहले ये लेता हूं एंड वाली, हर महीने के एंड में ड्राइंग होती है। पार्ट डिसाइड कर लिया, हर महीने के एंड में ड्राइंग होगी। बताइए जी पहली ड्राइंग कब होगी? जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे वीडियो के बीच में, तो आपको करना क्या चाहिए? आप वीडियो पॉज करो, खुद सोचो कि आंसर क्या होना चाहिए, फिर वीडियो प्ले करो और देखो सॉल्यूशन क्या था। आपको खुद भी चेक करना, ठीक है। पहली ड्राइंग कब हुई होगी बताइए? अगर ये डिसाइडेड है पार्टनर्स में कि मंथ के एंड में ड्राइंग स्टार्ट होगी, तो पहली ड्राइंग कब होगी? 30 अप्रैल। अगली ड्राइंग कब होगी? 1 महीने बाद 31 मई, एंड सो ऑन, 30 जून, 31 जुलाई, इस तरीके से। लास्ट ड्राइंग कब होगी बताओ? 31 मार्च। लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग होगी 31 मार्च को, इस डेट पर होगी। इससे बताओ कितने मंथ का इंटरेस्ट लगना चाहिए? 30 अप्रैल से 31 मार्च, कितने महीने हो गए? 11। इसमें कितने मंथ का इंटरेस्ट लगना चाहिए? 11। 31 मार्च से 31 मार्च कितने में टाइम होगा? कितने महीने होगा? 0, टाइम नहीं होगा कुछ। 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ये आ गया जी 5.4। तो अगर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इधर 5000 रुपए महीने की ड्राइंग होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और मंथ के एंड में ड्राइंग होती है, तो हमने क्या करना है? और 6.5 की जगह इसको 5.5 बना देना, इतना सा चेंज करना। आई रिपीट, ये आपको कोई कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं दिखानी। ये 5.5 कहाँ से आया, कैसे आया, ये उसका डेरिवेशन है, उसका लॉजिक है। एग्जाम में हमें ये एक्सप्लेन कहीं नहीं करना, ये कहीं नहीं लिखना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा और वैल्यूज लिखी, दैट्स इट। समझ आ गई बात? उसको कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आ गया वही आंसर। हाँ, बिगिनिंग में आंसर अलग आएगा, मिड में आंसर अलग आएगा, एंड में आंसर अलग आएगा। तीसरा केस कर रहे हैं जब हम मिड, पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है जी हर महीने के मिड में ड्राइंग करना है। बताइए जी पहली ड्राइंग कब होगी? 15 अप्रैल। अगली ड्राइंग कब होगी? 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, एंड सो ऑन। लास्ट ड्राइंग कब होगी? 15 मार्च। बताइए इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट? 15 अप्रैल से 31 मार्च, 11.5, 11.5 महीने। 15 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ्स? 0.5, आधा महीना। एवरेज करें जिसका 6, मिड ऑफ द मंथ है, अगर हर महीने के मिड में ड्राइंग करता है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि मिड ऑफ द मंथ में ड्राइंग होती है तो इंटरेस्ट 6 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान रहेगा जी। रिपीट करते हैं ये अच्छे से एक बार। क्या सीखा हमने इसमें? ये सीखा कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी कैलकुलेट करने के लिए आए तो 3-4 अगर ड्राइंग हो तो सिंपल मेथड या बर्ड मेथड से कर लो। एग्जाम में जनरली मेथड नहीं मेंशन किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता,
पोस्ट एग्जाम में लिखा हो सिंपल मेथड से ही करो या प्रोजेक्ट मेथड से ही करो, तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज सर पर मंथ वाली ड्राइंग है तो 12 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उसके लिए शॉर्टकट है। क्या सर हम इसको जरूरी है शॉर्टकट से ही करें, लैम्बे मेथड से कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। आपका मन नहीं है सर 6.5 हमें पल्ले नहीं पड़ता, हमें तो पूरा सॉल्व करना है, 12 बार कैलकुलेट करने को रेडी है, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट टाइम आपका 10 गुना लग जाएगा। देखो उसको अभी कटिंग करोगे, सॉल्व करोगे, एक बार में काम हो जाएगा, उसको 12 टाइम्स सॉल्व करोगे, 5,000 रुपये पे 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने का, फिर 11 महीने का, फिर 10 महीने का, इस तरीके से करना पड़ेगा सॉल्व, बहुत लेंथी हो जाएगा। ये शॉर्टकट है और एग्जाम में 100% अलाउड है, बुक में भी दे रखा है, इलस्ट्रेशन में भी दे रखा है, एक्सेल में भी दे रखा है, 100% अलाउड है। ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट कर रहे हैं मतलब मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और सबसे अच्छी बात है को ड्राइव भी नहीं करना है इसको कि सॉल्यूशन कैसे आया, 6.5 कहाँ से, डायरेक्ट 6.5 लिख दो, घर से आते हुए जाना है। 6.5 बिगिनिंग में, 5.5 एंड में, मिड में 6, ये हमें घर से याद करके जाना, ये क्वेश्चन मेंशन नहीं होगा। भाई हमें प्रोप्राइटर जो पार्टनर से उतना बताएंगे कि हाँ भाई एवरेज कैलकुलेट करने के लिए वाला फॉर्मूला लगा लेना, वो काम नहीं है उसका, वो अकाउंटेंट का काम है। ये फॉर्मूला याद करके जाना अकाउंटेंट का काम है। मंथ 6.5 आएंगे कि 5 आएंगे कि कब आएंगे, ये हमें याद करके जाना है, हमारा काम है। प्रोप्राइटर जो पार्टनर्स का काम था उसने बता दिया, ड्राइंग का अमाउंट बता दिया, टर्म्स बता दी कि मंथ है या कुछ और है, बिगिनिंग है कि मिड है कि एंड है, रेट उसने बता दिया। उसके बाद टाइम हमें इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, वो हमारा काम है। क्या हो गया जी? अच्छा जी, छोटा सा चेंज करते हैं जी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 पार्टनर हैं जी, राम, श्याम और मोहन। ड्रॉइंग्स 3000 पर मंथ, 4000 पर मंथ, 6000 पर मंथ। टाइम मिड एंड बिगिनिंग। रेट 10% पर मंथ। चलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करें खुद से, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करके देखें और उसके बाद फिर वीडियो प्ले करें, देखिए अपना आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले मैं राम पर आ रहा हूँ। पहले निकालेंगे टोटल ड्राइंग 3000 इंटू 12, फिर उसके बाद रेट 10/100। देखो इतना काम तो सामने होना, पहले कर सकते हो सॉल्व। 6000 इंटू 12 इंटू 10/100। तो पिछले क्वेश्चन में तो 12/100 था क्योंकि इसमें 12% का रेट था, इसमें 10% का रेट दिया मैंने, कुछ में 10/100 आएगा। इंटू 12 करना जरूरी है, हाँ जी सर टोटल ड्राइंग है ना, फॉर्मूले में टोटल ड्राइंग है, इसलिए इंटू 12 तो करना ही करना, 12 से मल्टीप्लाई हो गई होगा। अच्छा जी अब बताइए मंथ कितने आना है, डिवाइड बाय 12 सब में होना है, डिवाइड बाय 12 सब में होना है। मंथ्स कितने आने हैं ये देखना आपको। बताइए मिड वाले में कितने मंथ्स थे, याद किया था 6, एंड वाले में 5.5, बिगिनिंग वाले में 6.5, बस खत्म। इसको कट करके सॉल्व करना हो जाता है। छोटा सा इजी तरीका याद करने का सर, याद करने का इजी तरीका देखो क्या है कि सर मिड में 6 से इतना याद रखो, अगर साल के हर महीने के मिड में ड्राइंग करते हैं तो 6 आना, अगर बिगिनिंग में कर रहे हैं तो उस 15 अप्रैल की बजाय 1 अप्रैल को कर रहे हैं तो आधा महीना पहले कर रहे हैं, आधे महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट प्लस 0.5। अगर एंड में ड्राइंग कर रहे हैं मंथ की, मतलब 15 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल को ड्राइंग कर रहे हैं तो आधा महीना लेट ड्राइंग कर रहे हैं, आधा महीने का कम इंटरेस्ट, आधा माइनस कर दो,
ये 5.5 हो गया, बहुत आसान है याद करने का। मिड में सर 6 है, पहले हो रहा है बिगिनिंग में हो रहा है तो आधा बढ़ा दो, एंड में हो रहा है तो आधा घटा दो, और बिगिनिंग में 6.5 एंड में 5.5। देखिए ये भी तरीका अच्छा याद करने का जो आपको कंफर्टेबल लगे याद करने का। मैंने आपको डेरिवेशन इसलिए बताया है कि बाई चांस एग्जाम में आप भूल जाओ कि सर ध्यान नहीं आ रहा बिगिनिंग में 6.5 बिगिनिंग में था कि एंड में था, ये ध्यान नहीं आ रहा, तो उसी टाइम आप एज्यूम कर लो कि भाई 1 अप्रैल को बिगिनिंग वाला क्वेश्चन है। सपोज 1 अप्रैल 12 महीने हो गए, 1 मार्च से 1 महीना हो गया और एवरेज कर दिया 6.5 आ गया। याद करने का तरीका, और इसमें कुछ केसेस हैं और वैरायटी हैं और देखेंगे आने वाले क्लासेस में। बात ध्यान रखें अच्छे से कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर सिंपल ड्राइंग है, 3-4 ड्राइंग है तो सिंपल मेथड या प्रोजेक्ट मेथड, अगर मंथली वाली ड्राइंग है तो क्वेश्चन में हमेशा केस दिया जाएगा, बिगिनिंग है कि मिड है कि एंड है, आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना। अच्छा, दिस इज द प्रिजम्पशन। सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर पर मंथ ड्राइंग करते हैं, ये लिखा हुआ है, ये मेंशन नहीं है कि बिगिनिंग है कि मिड है कि एंड है, तो मिड प्रेज्यूम करता है। और देखो लॉजिकल भी है बात, अगर हम बिगिनिंग एज्यूम कर लें तो मतलब ज्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हैं पार्टनर्स, एंड एज्यूम कर लें तो कम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो ना भी ना आपकी ना हमारी एवरेज लगाया जाता है, मतलब मिड लगाया जाता है। कुछ भी ना लिखा हो, बस इतना लिखा हो 5,000 रुपये महीने की ड्राइंग होती है, ये इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, बिगिनिंग मिड या एंड नहीं मेंशन, तो आपको मिड एज्यूम करते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ध्यान रहेगा जी।